हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी 25 दिन 25 सोल्व पेपर की जो सीरीज चल रही है, इसका ये छठा वीडियो है। ठीक है, ये छठा टेस्ट पेपर है। ठीक है, अभी तक 5 टेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और उससे रिलेटेड वन रक्षक से रिलेटेड सारी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक के मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें जनरल साइंस का। पहला क्वेश्चन है, धावक सोडा है Na2CO3 या Na2CO3.H2O या फिर Na2CO3 7H2O या फिर Na2CO3.10H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। कौन सा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये धावक सोडे का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने या फिर रॉबर्ट हुक ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जो कोशिका का अवलोकन है वो सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि मशरूम है मूल स्तंभ तथा पर्ण रहित बायोफाइटा या फिर पुष्पीय पादप, हरे रेशों युक्त पादप या खाने युक्त कवक। तो ये कौन सा है? खाने युक्त कवक है। जो मशरूम क्या होता है? खाने युक्त कवक होता है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है विकिरण। यह द्रवों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह एक ही दिशा में ऊष्मा प्रवाहित होने की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है या फिर ठोसों में होता है या एक प्रधान माध्यम में आवश्यक नहीं होता। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? एक प्रधान माध्यम में आवश्यकता नहीं होती। जो विकिरण है उसका क्या? एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है पांचवा, द्रव्यमान संरक्षण नियम निम्न के अलावा किस लिए उपयोग है? अलावा सभी के लिए उपयोग है। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक नाभिकीय अभिक्रिया या फिर एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक नाभिकीय क्रिया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक नाभिकीय क्रिया के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर स्थित होने पर यह देते हैं दो प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब नहीं, परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या या एक एकल प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक हॉकी खिलाड़ी उसकी हॉकी स्टिक को प्रयोग में लेता है गेंद को धकेलने के लिए, उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए, उपरोक्त सभी या गेंद को खींचने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, जो हॉकी खिलाड़ी होता है वो हॉकी स्टिक किस लिए लेता है? गेंद को धकेलने के लिए भी रहता है, उसकी दिशा को परिवर्तित भी करता है और गेंद को खींचने में भी उपयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है इनमें से कोई नहीं। केवल अवशेषों का पता लगाने के लिए, केवल आवेशों का पता लगाने या मापने के लिए, या आवेश का पता लगाने, मापने और उसकी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। आवेशों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, मापने और उसकी प्रकृति का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि परिपक्व अंडाशय के बीच विकसित होते हैं बीजांड में, परागकण में या फिर वृत्तिकांग्र में या फिर अंडक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजांड। ठीक है, जो परिपक्व अंडाशय के बीच विकसित होते हैं वो कहाँ होते हैं? बीजांड में, बीजांड से। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें ओल्ड पेपर है और अभी आपने 5 वीडियो नहीं देखे तो देख ले, क्योंकि वन रक्षक में इसी पैटर्न पे पूछता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सोने का प्रतीक कौन है? GD, AU, AG, PB। तो क्या है? AU। ठीक है, सोने का क्या है? AU। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सजातीय श्रेणी में है
सामान्य सूत्र समान होते हैं, आणविक सूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य सूत्र समान होते हैं। जो एक सजातीय श्रेणी में होते हैं उनके सामान्य सूत्र समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप को कीट पकड़ता है वह खाता है कस्पुटा द्वारा, ड्रासेरा द्वारा, या फिर आम द्वारा, या सूरजमुखी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रासेरा द्वारा, ड्रासेरा द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, यह ध्वनि केवल ठोसों में ही सुनी जा सकती है, यह ध्वनि हमारे द्वारा सुनी जा सकती है, या फिर यह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, जो 15 हर्ट्ज की है वो हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उच्च शिखरों पर वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में खालिस्तान होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, समान होता है, कम होता है। तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उच्च शिखरों पर वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया है हमारी स्क्रीन पर है कि वनों से सबसे छोटा स्तर घेरा जाता है, वनों वृक्षों द्वारा, झूपों द्वारा, शाखों द्वारा, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाखों द्वारा। ठीक है, शाखों द्वारा अधिक स्थान घेरा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है? वातन के, स्पर्शानुभव के, रंग के, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण है, इनमें से कोई नहीं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत अपघटन सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी की धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनायन, एनोड, कैथोड, केटायन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनोड। जो एक विद्युतीय अपघटन सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु की 20 मीटर प्रति इनवर्स की चाल से एक सरल रेखा में अनुदिश गति यह 4 मीटर सेकेंड माइनस इनवर्स 2 इनवर्स त्वरण के अधीन है, तो 2s पश्चात इसकी चाल कितनी होगी? 16 मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, या 28 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। तो हमारे साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आता है जीके वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? जीके वाला। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? कान्हा, पेंच, अमरकंटक, बांधवगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो क्या है? जीवमंडल रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़। तो इसका क्या होगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ से क्या? चरण गंगा नदी का प्रवाह भी होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, राखी की चुनौती किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरपुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरि शंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन पे है, बढ़ते हैं कि निम्न में से 2 बार विश्व ओलंपिक पदक विजेता जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है? वर्षा वर्मन, सीता साहू, नमन ओझा, आदित्य जोशी। तो कौन है? सीता साहू। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? HS कामथन, VP दुबे, पट्टाभी सीतारामैया, या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल, PRS, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, अगले क्वेश्चन में बनते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो, या महेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खजुराहो। ठीक है, और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो। तो खजुराहो में
खजुराहो में कुल कितने मंदिर समूह हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? अशोक सम्राट, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा भोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सम्राट अशोक, ठीक है। जो सांची स्तूप की नींव रखने वाला कौन था? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, कर्मा थाप्ती, तो क्या है? दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, ठाकुर रणवंशीय स्टेडियम या फिर होलकर स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। होलकर स्टेडियम इंदौर में है, रणवंशीय रीवा में है, तो तात्या टोपे कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? नर्मदा, चंबल, माही या उपरोक्त सभी? तो सभी की सभी नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मध्य प्रदेश ने हाल ही खेत खनन की प्रतिबंध लगाया है? इनमें से कोई नहीं, चंबल, बेतवा, शिप्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सदी से दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? 13वीं, 15वीं, 12वीं या 14वीं? तो क्या होगा इसका? 13वीं सदी से दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था। जो एमपी है अपना, एमपी मध्य प्रदेश, वो 13वीं सदी से दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1980 में मध्य प्रदेश में कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की? लता मंगेशकर, दीनदयाल उपाध्याय, शंकर लाल शर्मा या कैलाश सत्यार्थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल, उज्जैन। तो इसका राइट का आंसर क्या होगा? होशंगाबाद। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्तीय आयोग गठन के लिए प्रावधान है? 243 जी, 243 जे, 243 आई या 243 एच? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 243 आई। 243 आई में क्या है? राज्य वित्तीय आयोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पे कुंभ मेला या सिंहस्थ आयोजित होता है? महेश्वर, ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन, ठीक है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, कहाँ? शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ आयोजित होता है, ठीक है। और अगला मतलब कितने सालों में लगता है? तो 12 वर्षों में, 12 वर्षों में एक बार लगता है सिंहस्थ कुंभ। तो अगला कब लगने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई उद्घाटन हुआ था? ग्वालियर में, भिंड में, दतिया में, सिवनी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिंड। भिंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 19वां कि मराठी भाषा क्षेत्रों में पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1958, 1947, 1956। तो 1956 में कितने जिले अलग किए थे? 8 मराठी जिले अलग किए थे, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के, संगीत के, लोक कला के या हिंदी कविता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोक कला, ठीक है। लोक कला में जो तुलसी पुरस्कार है वो लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ हमारे जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हिंदी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? हिंदी। पहला क्वेश्चन दिया है कि कथाकर सुंदर की कहानी है, उनसे कहा था आकाशदीप, हार की जीत या पंच परमेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार की जीत। हार की जीत किसकी कहानी है? तो कथाकार सुंदर सुदर्शन की, ठीक। अगले पे बढ़ते हैं। अगला दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कर शब्द का अर्थ नहीं है किरण, हाथ, ताली, हाथ की सुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताली। कर शब्द का अर्थ क्या नहीं है? ताली नहीं है, ठीक। अगला है यशोदा में संधि है, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का आशय है कठिन काम करना, दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करना, जानबूझकर अपने को खतरे में डालना, साहसी होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जानबूझकर अपने को खतरे में डालना। अंगारों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या है? जानबूझकर अपने को खतरे में डालना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां। खप रेल शब्द में प्रत्यय है अरेल,
रेल एल एल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एल। ठीक है, खपरेल में क्या प्रत्यय है एल। अगले पे बढ़ते हैं। फूलों से लदा हरिसिंगार का पेड़ उस ओर खड़ा है, वाक्य है स्थान बोधक, विनम्रता सूचक, दिशा बोधक या विधि सूचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दिशा बोधक, दिशा बोधक। ठीक है, क्या है दिशा बोधक, दिशा बोधक संरचना है। ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि उस ओर खड़ा है, वहाँ खड़ा है तो क्या हो जाता है स्थान बोधक, बाकी क्या बता रहा है कि उस ओर खड़ा है। ठीक है, यही अंतर देखना रहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत सरल ही पूछता है। इति का विलोम शब्द है अंत, आरंभ, पटाक्षेप या विश्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आरंभ। ठीक है, इति का विलोम क्या है आरंभ। अगला है बुद्धि शब्द का पर्यायवाची प्रज्ञा, घी, उक्त सभी या मनीषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा उक्त सभी। ठीक है, जो बुद्धि का पर्यायवाची हो प्रज्ञा भी है, घी भी है और उक्त सभी मतलब मनीषा भी। अगला है सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बघेली। ठीक है, क्या होगा बघेली। सतना जिले में क्या बोली जाती है बघेली, इंदौर में मालवी, खरगोन खंडवा में निमाड़ी। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। एडवोकेट जनरल का हिंदी पर्यायवाची सामान्य अधिवक्ता, न्याय प्रमुख, महाभिवक्ता या महान्यायिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा महान अधिवक्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनिल दुबई में काम करता है, वाक्य आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधि सूचक या संकेतार्थ सूचक। तो ये क्या है विधान सूचक, विधान सूचक वाक्य है। ठीक है, वाक्य है कि भाई अनिल कहाँ काम करता है दुबई में, अल्लाह हबीबी हूँ। ठीक है दोस्तों, चरण कमल पद से समाज है अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो कौन सा समाज है कर्मधारय। चरण कमल में कौन सा समाज है कर्मधारय। कौन सा कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया ना दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। पंक्ति में है अनुयोक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा अनुयोक्ति अलंकार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज्ञा शब्द है शंकर, तत्सम, तद्भव, देशज। कौन सा है तत्सम। क्या है तत्सम, आज्ञा शब्द क्या है तत्सम है। और जिसको भी तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर शब्द डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो लिंक पर जाकर आप वहाँ पर संपूर्ण कौन सी संपूर्ण हिंदी की क्लास देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि शंकर शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है और देशज शब्द क्या होता है। और उसमें बोली भी बताई है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है उसमें, तो आप देख सकते हो जाके। खड़ी बोली या कोरवी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी और कोरवी बोली कहाँ आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला है मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका कथाभिव, आहा जिंदगी, अर्गला, तद्भव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आहा जिंदगी। ठीक है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है आहा जिंदगी। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है अल्प प्रचुर, उग्र सम्य, उर्वर, उसर, घात प्रतिघात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा घात प्रतिघात। अगले पे बढ़ते हैं। अगला है 18वां निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है गाड़ी छूट गया अतः मैं न आ सका, सुबह 8 बजे मिलना, मालवीय जी ने उसे गीत की प्रति दिया, वह उत्तर की ओर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है सुबह 8 बजे मिलना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शुद्ध वाक्य है प्रणीत, अध्ययन, अनाधिकार या अनुकूल। तो प्रणीत क्या है प्रणीत, प्रणीत क्या है शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक युग्म नहीं है झन झन, जरा जरा, अवलंब, अभिलंब, अंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा झन झन। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।